नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है जश्न पर सियासी जंग। जी हां, 31 दिसंबर को साल 2024 का आखिरी दिन है। लोग नए साल के जश्न के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया में नए साल का स्वागत धूमधाम से किया जाता है, लेकिन देश के साथ प्रदेश में नए साल के जश्न पर सियासी जंग शुरू हो गई है। दरअसल एक मौलाना ने नए साल न मनाने को लेकर फतवा जारी किया है, तो बीएचपी ने नए साल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को हिंदुओं को टारगेट करने वाला बताया, जिस पर अब बीजेपी और कांग्रेस में भी जमकर बयानबाजी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संस्कृति के नाम पर नए साल के सेलिब्रेशन पर आपत्ति जताई जा रही है? क्यों धार्मिक चश्मे से तीज त्योहारों को देखा जाता है? सवाल तो ये भी, क्या नए साल को मनाने पर शुरू हुई इस विवाद को सियासतदान अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नए साल को मनाने पर सियासी उबाल, हिंदू संगठन और मौलाना ने उठाए सवाल। क्रिसमस के बाद अब न्यू ईयर मनाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। नए साल की तैयारियों के बीच विश्व हिंदू परिषद ने कई सवाल खड़े किए तो कई आरोप भी लगाए। वीएचपी ने सनातन संस्कृति को बचाए रखने की दुहाई दी। ऐसे आयोजनों को हिंदू युवाओं को टारगेट करने वाला बताया। वीएचपी का कहना है कि न्यू ईयर की पार्टियों में नशा परोसा जाता है ताकि हिंदू आबादी को कम करने के साथ नस्ल को खराब किया जा सके। अब हिंदू संगठन नए साल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो यूपी में एक मौलाना ने फतवा जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नया साल हमारा नहीं बल्कि ईसाइयों का है, इसलिए नए साल का जश्न मुसलमानों को नहीं मनाना चाहिए। पूरे विश्व के षड्यंत्र के रूप में जिस प्रकार से भारत देश आगे बढ़ रहा है, उसकी ताकत युवा है, वो खास तौर से हिंदू युवा, और हिंदू युवाओं को टारगेट करके नशे की लत में ढकेला जा रहा है। जो रेप पार्टियां हैं, जो ड्रग्स पार्टियां हैं, इस प्रकार के हैवी डोजेज ड्रग्स का सप्लाई किया जा रहा है, जिससे हिंदू युवा नपुंसक हो रहा है। तो इसलिए मेरा सभी समाज के जनों से आग्रह है, और बजरंग दल भी अपनी टोली टीम बनाकर उन सभी इस प्रकार के अश्लीलता पर फैलाने वाले केंद्रों पर नजर रखेगा। नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहबो लईब होते हैं। ये ईसाइयों का मजहबी शियार है, और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। अब नए साल पर जारी हुए फतवा और हिंदू संगठन के आरोपों पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने वीएचपी के बहाने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी और हिंदू संगठन के लोग संस्कृति के नाम पर राजनीति करते हैं। तो इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि जश्न हो या पार्टी, सभी में नियम, कायदे, कानून और संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। किसी तरह की ऐसी हरकतें ना हो जो किसी की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करे। विश्व हिंदू परिषद देश और प्रदेश में बांटने का जो काम कर रही है, चाहे वो क्रिसमस पे हुड़दंग की बात हो, चाहे नए साल पे करने की बात हो, उससे साफ जाहिर होता है कि ये देश में जो माहौल है उसको ख़राब करने की इनकी चेष्टा है। हमारी देश की संस्कृति सबका साथ सबका विकास है, ये भाजपा के लिए जुमले हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो हमेशा संस्कृति पर चोट पहुंचानी है। अब नए साल को लेकर जो बात चल रही है उसमें पक्ष विपक्ष हो सकता है। इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और लोगों को अपने त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता है, क्योंकि देश में संविधान और कानून का राज है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को समस्या है जो इस प्रकार के क्रियाकलापों को भी बढ़ावा देती है। अब जो नए साल के जश्न में जिस प्रकार का हू हल्ला होता है, यदि उसको लेकर कोई सामाजिक संगठन जागरूक करने का काम कर रहा है तो वो भी उनका अधिकार है। कुल मिलाकर तीज त्योहारों को लेकर प्रदेश में सियासत अब आम बात हो चली है। कभी हिंदुओं के कार्यक्रमों को लेकर सियासी बयानबाजी, तो कभी अन्य धर्मों के त्योहारों को लेकर अब न्यू ईयर मनाने पर नई बहस छिड़ी है, और इस पर सियासी फाइट भी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि हिंदू संगठन और मौलाना का विरोध क्या नए साल के जश्न को फीका कर देगा, और किसी भी कार्यक्रम को धार्मिक चश्मे से देखना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा, बीएचपी के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख जितेंद्र चौहान और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रवक्ता पीरजादा तौकीर निजामी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चौहान साहब, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपने कहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और उनको नपुंसक बनाने की कोशिश है, तो ये तो दशकों से चला आ रहा है। अब तक तो पूरी पीढ़ियाँ ही नपुंसक हो जाती। सिर्फ आपको पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस तरह के बयान देते हैं आप लोग, या जो कांग्रेस कह रही है बांटने का काम है आपका, बांटने की राजनीति करते हैं। चौहान साहब, अनम्यूट कर लीजिए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट। एक मिनट। हाँ बोलिए, आने लगी आपकी आवाज। विश्व हिंदू परिषद हमेशा धर्म संस्कृति की बात करता है कि ये जो अंग्रेजी नववर्ष है, हमारा जो भारतीय नववर्ष, वो नवरात्रि में प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, और इसलिए हमारा आग्रह कि कैलेंडर बदले, संस्कृति नहीं। दूसरा विषय, जिस प्रकार का जो विषय हमने उठाया है, आप बहुत सारी रिपोर्ट्स और शासन कानून के बहुत सारे केस ऐसे पकड़े जा रहे हैं जिसमें युवाओं को ऐसे ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे हैं नशे के, जिनसे युवा जो है वो नपुंसक हो रहे हैं। ये सच्चाई है, बहुत सारे केस आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के तो क्या नए साल के जश्न पे ही पिएंगे तभी होंगे? तो लगातार पी रहे हैं, चाहे एमडी हो, हीरोइन हो, नशा तो पैसे भी कर रहे हैं ना। तो उसके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, सरकार को अभियान चलाना चाहिए। लेकिन किसी एक साल को क्यों टारगेट करना, एक जश्न को क्यों टारगेट करना? इस जश्न के दिन ज्यादा होता है, इस जश्न के दिन सबसे ज्यादा होता है, इस जश्न के दिन सबसे ज्यादा कॉन्डोम बिकते हैं पूरे देश के अंदर। तो सरकार आपकी है ना, आप पाबंदी लगा दिए। आप एक तरफ एक दिन का लाइसेंस दे रहे हैं लोगों को शराब परोसने का। ये जो नववर्ष जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या नया हो रहा है? भारतीय नववर्ष में प्रकृति चेंज होती है, प्रकृति परिवर्तन होता है, इसमें कुछ तो वो भी मनाते हैं ना लोग। कैलेंडर बदल रही है। तो भाई आजादी है ना लोकतंत्र में, लोकतंत्र में आजादी है। कौन कौन सा दिन मनाए, कोई सोमवार मना ले, मंगलवार मना ले, नया साल मना ना मनाए, नहीं है। उस पर हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं आदरणीय है। हमें आपत्ति केवल इस पर है कि जो हमारा हिंदू युवा उन पार्टियों में उसमें जाने की, या जिसको ले जाया जाता है भ्रम करके कॉलेजों के अंदर, इस प्रकार की पार्टी जबरदस्ती नए नए जो फ्रेशर रहते हैं फर्स्ट ईयर के, उनको स्टूडेंटों को ले जाया जाता है और उनको इस प्रकार की ड्रग्स जिहादी लोग उनकी योजनाबद्ध तरीके से उनको खिलाते हैं। तो आप कह रहे टोलियां बनाकर हम कार्रवाई करेंगे, तो आपकी टोलियां क्या करेंगी? ये काम पुलिस करेगी ना, कहीं गलत हो रहा होगा तो। करने का षड्यंत्र प्रारंभ होता है। तो चौहान साहब, आप किस हक से करेंगे? कहीं पे आयोजन हो रहा है तो टोली बनाकर आप आयोजन रोकेंगे क्या? ये तो काम पुलिस का है, गलत होगा, अवैध होगा तो वो रोकेगी। हम कानून का सहारा लेते हुए, कानून को सहायता देते हुए, कहीं पे अगर इस प्रकार का गलत षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा नशाखोरी अवैध हो रही है, अश्लीलता कहीं परोसी जा रही है, तो वहां पर हमारा कर्तव्य अधिकार समाज का बनता है कि समाज का, युवा समाज का चेहरा होता है, युवा समाज का भविष्य है, और उस युवाओं को ही बर्बाद कर दिया जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? देश बर्बाद हो जाएगा, और यही विदेशी षड्यंत्र है पूरे देश के अंदर। अच्छा, उसमें वो जो आयोजन होता होगा उसमें टारगेट करते होंगे कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसको देना है नशा? वो तो सब ले रहे हैं वहां पे नशा। तो हिंदू खासतौर से बहुसंख्यक समाज को टारगेट किया जा रहा है। बहुसंख्यक होंगे तो बहुसंख्यक ही ज्यादा जाएंगे ना उसमें, लेकिन बाकी के लोगों को थोड़ी नहीं छोड़ा जा रहा। यदि आप ये कहते हैं कि युवाओं को नशे की लत लगाई जा रही है, देश के युवाओं को, तो ज्यादा बेहतर होता। आप सिर्फ कह रहे हैं हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो वहां चीन चीन के बांटी जा रही है क्या? देश के युवाओं को, जी, देश के युवाओं को पूरा नशे की लत लगाई जा रही है, और उसमें खास तौर से हिंदू को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए जिस प्रकार के अन्य धर्मों के युवा है, उससे उनको कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, और खास तौर से हमारे हिंदू समाज के युवाओं को बहुत ज्यादा तादाद में टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से कॉलेजों के अंदर। तो हिंदुओं को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है निजामी साहब, लेकिन यहाँ तो रिजवी साहब भी कह रहे हैं, फतवा जारी कर दिया उन्होंने कि जाना नहीं चाहिए, दूसरे धर्म के त्योहार नहीं मनाना चाहिए, ईसाइयों का त्योहार है, वहां जाना हराम है। शुक्रिया चौकसे जी। देखिए, मैं मौलाना की बात से बिल्कुल 100% इंडियन मुस्लिम लीग इस बात पे सहमत है, चूंकि देखिए धर्म के हिसाब से इसको अगर देखा जाए
तो हमें कहना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में विभिन्न तरह के सारे धर्म हैं। हम सारे धर्मों के लोगों से कहना चाहते हैं कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये तो हमारा किसी बात पे तो एक मत मजहब हैं का आप, दोनों धर्म के सिस्टम नहीं है। लोग, तो दोनों एक संयुक्त दल बना लीजिए, होने दीजिए आयोजन। चौकसे जी, मैंने पहले कहा कि देखिए हम लोग ये आह्वान करते हैं, और अगर मौलाना ने इस बात के लिए कहा है, और जो भी अगर पंडित जी भी कहते हैं या कोई भी कहता है, तो हम उस बात से सहमत हैं। चूंकि हमारे देश के हिसाब से हमारे जो युवा है, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सारे लोग, अंग्रेज तो चले गए लेकिन ये अपनी गुलामी टाइप के, ये इस टाइप के आयोजन छोड़ गए। हमें इन आयोजनों में नहीं जाना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। मुस्लिम समाज तो वैसे भी इन सब चीज़ों से बचने की आगाही करता ही है कि भाई हमारे लिए तो ये सब चीज़ें हैं नहीं, हमारे लिए सलाम हराम है, हमारे लिए सारी चीज़ें, वहाँ जो भी नए वर्ष की जितनी भी पार्टी या जो भी युवा जाके वहाँ मनाते हैं पूरे देश के, मुझे लगता है कि सारे लोगों को इससे बचना चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं उन लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्ची बच्चियां जितने लोग भी हैं, हमारे धर्म के हिसाब से जो हमें धर्म सिखाता है उस हिसाब से हमें चलना चाहिए, और उसी हिसाब से अपने सारे फेस्टिवल मनाना चाहिए। ये बात तो सच यहाँ है। पे कोई धार्मिक कानून लागू थोड़ी नहीं है ना। देखिए, धर्म का लोकतंत्र है यहाँ कानून तो। नहीं लागू है, लेकिन धर्म के हिसाब से ये तो है कि ये गलत है, ये सही है भाई, ये नहीं करना तो वो तो आपको, शिक्षा पे है और ना, ऐसा माने नहीं या ना करना माने है। आदमी ये व्यक्ति। शिक्षा तो दे रहा है धर्म ये तो बता रहा है। हमने कहा कि लेकिन हमारे फतवा भारत जारी क्यों करना? आप शिक्षित करिए, अपने घर में लोगों को समझाइए, कोई जागरूकता अभियान चलाइए। तो वही कह रहा है चौकसे जी कि हमने हमारे सारे भारत के सारे धर्मों के लोगों के लिए ये कहा है कि हमें इस तरह के आयोजनों से हमें बचना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ईसाइयों का है, इसे तो एकता का प्रतीक मानना चाहिए। भाई, हिंदू मैं मुस्लिम सिख कहाँ ईसाई गलत सारे कहा? मना रहे हैं। अंग्रेजों का, ईसाइयों का त्योहार है, सब मना रहे हैं, ज्यादातर दिल से पश्चिमी मना रहे देश हैं। के लोग मनाते हैं चौकसे जी। यहाँ भारत में तो नई ये जबरन की परंपरा है, और बच्चे हैं ये हुड़दंग मचाना, ये करना, ये सब चीजें नशा परोसा जाता। सच्ची बात है, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए उनको, बीएचपी भी इससे तैयार बचना है, चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु भी तैयार हैं जितेंद्र जी, तो फिर कांग्रेस को इसमें बांटने की राजनीति कहां से दिखने लगी? ये तो एक ऐसा हो गया है कि वो भी राजी और ये भी राजी, और आपको इसमें बांटने की राजनीति दिख रही है। जो बीएचपी कह रही है भाई मुस्लिम वर्ग के लोग कह रहे हैं या उनके धर्मगुरु कह रहे हैं। ब्रजेश जी, अभी आपने जो कुछ भी काउंटर किया है, मैं आपके सारे सवालों पर हस्ताक्षर करता हूं। आपने बड़ी विनम्रता के साथ परिपक्वता का परिचय दिया। निश्चित तौर पर मेरे भी वही सवाल है कि हिंदुस्तान की संस्कृति है, इस पर हम विकास की बात करें। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भी बात आई। इस भारत माता की कोख से तीन धर्मों ने जन्म लिया है, चाहे सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो और जैन धर्म। आपने देखा कभी ऐसी बात नहीं आई। आज ये क्या परिस्थिति बन गई कि एक खड़े हो जाते हैं कि साहब क्रिसमस का विरोध करेंगे, एक खड़े हो जाते हैं कि ईद का विरोध करेंगे। ये आए एक नई चीज लेकर के हमारे पीरजादा तौकीब साहब कि हाँ सही बात है। मेरा ये कहना है कि आप भारत में रहते हैं तो भारत की संस्कृति को समझने का प्रयास कीजिए। तो आदरणीय, अब आपको तो बुरा मोहन इसलिए लग रहा है भागवत जी कि कहना है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये ईसाई हैं, इसकी वजह से आपको बुरा लग रहा है क्या? इसलिए विरोध कर रहे हो आप? जबकि ये जो भी धार्मिक तरीके से जो लोग भी एक अच्छी बात कर रहे हैं, हम उस अच्छी बात के साथ हैं उनके। निजामी जी आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए, मैं मौका दूंगा आपको। मेरा मतलब कहने का, मैंने तो बड़े साहस के साथ आपको सुना। अब मैंने बोलना शुरू किया तो आपने इंटरप्ट करना चालू कर दिया। अब तो मोहन भागवत भी इस बात को कहने लगे हैं कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है। तो ये बताइए, निश्चित तौर पर अगर जितेंद्र चौहान की चिंता नशीली दवाओं को लेकर के है तो ये तो काम सरकार का है, उसके लिए कानून है। आप पुलिस में जाइए कि इस पर निगरानी रखें, लेकिन आप डंडा लेके जाएंगे और रोक देंगे तो ये कौन सा कानून है? यही उत्तर प्रदेश में उन्होंने चलाया था तो आपने देखा कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने, कानून ने और अदालतों ने। देखिए, इस संस्कृति को समझने का प्रयास कीजिए। वोटों की राजनीति 5 साल नहीं करना चाहिए। मोहन भागवत ने इतना स्पष्ट कहा है, प्रियंका जी सुन रही है, कि हमको कम से कम, हाँ आप अपने घर में संस्कृति के बताइए बच्चों को कि जाना है, नशीली दवाएं लेना है। जितेंद्र जी, इसमें कहाँ वोटों की राजनीति दिख रही है? बीएचपी का चुनाव लड़ती है,
ना निजामी साहब का या मौलाना जो रिजवी जी ने जो फतवा जारी किया वो चुनाव मैदान में है। ये तो अपने अपने देखिए, लोगों मैं को आपको सतर्क वही करने की बता रहा कोशिश हूं। कर रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूं कि किस तरीके से नागपुर से एक आवाज उठती है कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। उसका काउंटर हैदराबाद से आता है कि चाहे गले पे छुरी रख दो, वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ये सारे की अभी तो सारी आप भागवत जी की साजिश को तारीफ कर रहे समझने थे का प्रयास 2 मिनट कीजिए पहले। ब्रजेश जी, आप बड़े पत्रकार हैं। अरे अभी आप सब चीजों को समझ रहे हैं। तारीफों में कसीदे कर रहे थे भागवत जी के। माहौल बनाया जा रहा है। ब्रजेश जी इसको समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे हैं, ये ओवैसी के कई चेहरे हैं। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने जितेंद्र जी कि आपको इसमें बांटने की राजनीति कहां दिख रही है। मुस्लिम धर्म भी तैयार है, हिंदू धर्म के लोग भी तैयार हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए नशे का कारोबार, या नशे से युवाओं को नहीं, एक तरह से हम उनकी भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो दोनों राजी हैं। आप तो काजी बन रहे हैं, मियां बीवी राजी नहीं। हम तो सारे त्योहार मनाते हैं। प्रतिपदा का, चैत्र में गुड़ी पड़वा का त्योहार भी हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर नशीली दवाओं को लेकर के आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप कानून से बात कीजिए, प्रशासन से बात कीजिए। तो वो कहां डंडा लेके जा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ना, हमने तो कहा है कानून के दायरे में काम करेंगे। लेकिन निजामी साहब ने एक गंभीर आरोप लगाया था बीच में आपको टोकते हुए, उसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ईसाई हैं, इसलिए आप इस तरह से नाराज हो रही है कांग्रेस, उनको बांटने की राजनीति दिख रही है त्योहार के विरोध करने पर। देखिए, महात्मा गांधी का नारा क्या था आपने देखा? रघुपति राघव राजा राम। ये सभी को लेकर के चलने की बात करता है देश। कोई ईसाई है या तौकीर निजामी मुस्लिम है तो हमारे लिए अलग नहीं हो जाएंगे। हमारे भाई है, हमारा हिस्सा इस देश के हमारे भाई हैं। हम इनको जात से नहीं देखेंगे कि किसी जात के हैं। मेरा ये कहना है कि कानून अपना काम करेगा। आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बोलिए ना कि नशीली दवाओं का सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में क्यों कारोबार हो रहा है, क्यों पकड़ी जा रही है नशीली दवा? मध्य प्रदेश नशीली दवाओं का हब बन गया है। चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, वो कह रहे हैं कि हम टोलियां बनाएंगे, नशे का कारोबार होता है, युवाओं की जिंदगी बर्बाद की जा रही है, हिंदू भी तैयार, मुस्लिम भी तैयार, सरकार भी उनके पक्ष में बोल रही है बीएचपी के में। फिर रोक कौन रहा है? क्यों बाहर के लाइसेंस दे रहे हैं आप एक एक दिन के? बंद कीजिए, बंद करा दीजिए कि नहीं होगा नववर्ष पे ऐसा कोई भी आयोजन जहां नशे का कारोबार हो या नशा कराया जाए। ब्रजेश भाई, सारे चीजों का कंक्लूजन करके मैं आपको राइट टू डाउन एक चीज बता दूं कि यहाँ सभी की जो चिंता है वो युवाओं में बढ़ते हुए नशे को लेकर के है। चाहे यहाँ पे हम बात करें हमारे जो चौहान भाई साहब हो, चाहे मिश्रा जी हो, चाहे हमारे तौकीर जी हो, सभी की चिंता युवाओं के अंदर बढ़ते हुए नशे को है। और ये विषय जो है राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक है, इसलिए सभी चिंतित होकर के बात कर रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की है तो सभी मनाते हैं, परंतु जो नशे की अगर हम बात करते हैं तो अहाते को बंद करना, शराब के लाइसेंस को सीमित करना, शहरों से बाहर करना, ये सारे कठोर अरे एक निर्णय दिन जो के है लिए वो 200 लाइसेंस दे दिया आपने प्रियंका जी, सिर्फ 31 दिसंबर के लिए, एक रात के लिए। देखिए, अगर ये चीजें अगर हम बात करते हैं तो उसकी भी लिमिट्स तय की गई हैं और उनको भी नियमबद्ध तरीके से एक्सटेंड किया गया है। और जो तो ये चौहान साहब को बताओ जो वो कह रहे हैं कि नपुंसक बना रहे हैं, युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वो तो आपकी विचारधारा के हैं ना, आपके अनुसांगिक संगठन कह सकते हैं हम उनको समझाइए कि गलत बोल रहे हैं आप। रमेश जी, पहले पूरी बात हो जाने दीजिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, जवाब मैं दे रही हूँ आप देखो सवाल वाजिब उठा तो आपको दिक्कत हो गई, बीएचपी को नहीं समझा सकती थी आप जो बोल रही हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भाई भी है जो सरकार में योजनाएं बनाती है उसमें तौकीर भाई के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं और चौहान भाई साहब के भी लोग लाभान्वित होते हैं, मिश्रा जी परिवार के भी लोग लाभान्वित होते होंगे उन योजनाओं से। तो सरकार किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, पूरे प्रदेश की सरकार है। उसमें मुस्लिम भाइयों ने भी वोट किया है, हिंदू भाइयों ने भी वोट किया है, क्रिश्चियन ने भी किया, सभी ने किया है। तो यहाँ जो नियम और संस्कार जो चल रहे हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी के अनुसार चल रहे हैं। मुस्लिम लीग अपने विचार रखता है और विश्व हिंदू परिषद अपने, लेकिन जब सरकार निर्णय लेती है तो वो उसमें भेदभाव नहीं करती, वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। समस्या उन लोगों को है तो आप जो लोग उनके बयान से पक्ष में हैं या नहीं है? एक छोटा सा जवाब दीजिए, जो चौहान साहब ने बोला है वो सही है या गलत है? प्रियंका जी
सही है या गलत है? वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? प्लीज रिपीट। जितेंद्र चौहान आवाज साहब ने कट जो रही बयान दिया है वो सही है या गलत है? देखिए, उनका मुद्दा साफ ये है, त्योहार मनाया जाए, परंतु नशे के लिए या किसी को प्रभावित करके या किसी को प्रलोभित करके अगर कोई चीज की जाएगी तो उसका विरोध वो लोग करेंगे। तो निश्चित है करना चाहिए, क्योंकि कोई आप दैनिक भास्कर के आर्टिकल्स पढ़ लीजिए ना, पटाखों के लिए दिवाली पे ज्ञान आता है, होली के समय दिवाली पे ज्ञान आता है, होली के समय पानी बचाओ का ज्ञान आ जाता है। तो मीडिया भी तो पार्शलिटी करती है, आप उस समय आवाज नहीं उठाते। दैनिक भास्कर हमेशा बड़े बड़े आर्टिकल लिखेगा पानी बचाओ सिर्फ होली पर, बाकी का अभी पटाखे न्यू ईयर पे फूटेंगे, बता दीजिए दैनिक भास्कर ने विरोध किया हो तो आपके मीडिया के कुछ लोग भी इस टाइप की मीडिया पे आ पार्शलिटी गए करते आप, हैं। उसके कहने से, बिल्कुल, किसी के तो कहने से कुछ हो रहा है क्या? आप के ऊपर बहस तो कर मतलब रहे हैं, इसका आपको बीएचपी के बहस- कहने से कुछ नहीं होने वाला ना, लोग मनाएंगे त्योहार। देखिए, जन ये जागरण करना, तो उनका काम जनजागरण और करना आप- सरकार की भी जिम्मेदारी है ना। पानी बचाने का सरकार भी अभियान चलाती है, तालाब बनाने का अभियान चलाती है, कुएं संवारने का अभियान चलाती है, प्रदूषण रोकने के लिए सरकार अभियान चलाती है कि इतने पावर के फटाके नहीं चलाना चाहिए। तो ये सरकार गलत करती है क्या? किसी धर्म, अभी बता दीजिए केजरीवाल जी की खांसी क्या दिल्ली में बंद हो गई न्यू ईयर के पटाखे के समय? केजरीवाल जी इतनी बातें करते हैं, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप केजरीवाल पे चली गई। तो राजनीति करना लोगों का, जिनका ध्येय है वो राजनीति करेंगे, जिनको समाज का उद्धार करना है वो समाज की बातें करेंगे। इसमें मैं मुस्लिम लीग के भाई की भी बात बता रही हूँ, वो कह रहे हैं कि नशा उनके धर्म के अनुसार वर्जित है, नशा नहीं करना चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, जिनके नेता कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी जाकर के क्रॉस पहन लेते हैं, कभी नमाज अदा करने लग जाते हैं, कभी अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताने लग जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग जो धर्म के जितेंद्र जी, अनुसार सीधा आरोप राजनीति- पर है कि आप राजनीति कर रहे हैं। वो समाज के लिए चिंतित हैं, बीएचपी भी चिंतित है और आईयूएमएल भी चिंतित है, बाकी के वर्ग भी चिंतित है और बीजेपी भी काम कर रही है, सरकार उनकी काम कर रही है, सिर्फ आप सियासत कर रहे हैं। ब्रजेश जी, हम कहां से बीच में आ गए ये बताइए। चौहान साहब ने कहा नशीली दवाओं को लेकर के पीर ज्यादा तौकीर निजामी ने उनका समर्थन किया। प्रियंका जी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही है यहाँ बैठ के, तो इनको एक आदेश देना चाहिए कि शराब का काम बंद रहेगा, 31 दिसंबर को सारे लाइसेंस निलंबित रहेंगे और उस दिन ड्राई डे रहेगा, शराब का कारोबार नहीं होगा। दूसरी चीज, आपको जितेंद्र चौहान को जाके सरकार से बोलना चाहिए, समस्या निपट जाएगी। मौलाना तौकीर निजामी को वहां जाकर के बोलना चाहिए। इसमें राजनीति तो हम कर नहीं रहे। आपकी लड़ाई सरकार से है, सरकार रोजाना लाइसेंस दे रही है, तो इसका मतलब कि सरकार नशे को बढ़ावा देने का काम कर रही है। हम इसमें राजनीति करने कहां से आ गए? हमारा तो सिर्फ ये कहना है सारे त्योहार हंसी खुशी और उल्लास के साथ मनाए जाए। अब एक चीज, प्रियंका जी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया मीडिया के ऊपर, ये बताइए पटाखे का आदेश कौन ने दिया कि साहब इतने डेसिबल से ऊंचे पटाखे नहीं चलाए जाएंगे? पानी का आदेश किसने दिया? आपने तो सरकार की बात को प्रचारित किया है, चाहे भास्कर हो चाहे अनारदी हो, जो सरकार बोलती है वो आप बताते हैं। आपने गलत क्या किया साहब? अगर सरकार ने कहा कि पानी का अपव्यय नहीं होना चाहिए, पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, आपने छाप दिया, तो इसमें आपके ऊपर आरोप लगाने का क्या ठीक है, तुक छोटा बनता सा है? जवाब मुझे दीजिए समझ प्रियंका में जी, नहीं समय नहीं है। निश्चित तौर पे अगर किसी धर्म विशेष के कार्यक्रम के समय अगर ये चीजों को लाया जाएगा तो उसको टारगेटेड ही माना जाएगा। दूसरी बात, तो इसको भी जो ये ईसाइयों कह पर रहे हैं कि- टारगेटेड माना जाए। 31 दिसंबर का कार्यक्रम, यदि वो कह रहे हैं कि ईसाइयों का पर्व है ये, लाइसेंस बेचने की हिमायत करते हैं, वो जो घर घर सरकार, जो उनकी सरकार कोरोना टाइम में घर घर शराब की डिलीवरी करवाती हो, वो तो नशा मुक्ति पे बात ना करे तो बेहतर होगा। ब्रजेश जी, ये कौन सा सरकार ने किया था आप बताइए? ये सरकार का कौन सा नियम है? नहीं, गलत आरोप मत लगाइए, मैं आपको कभी नहीं टोकता, लेकिन प्रियंका जी ये तो गलत बोल दिया आपने कि सरकार घर घर डिलीवरी करा रही। अरे ये तो आपका नियम था, लेकिन हम आपके ऊपर आरोप नहीं कर रहे। ये तो गलत है ना प्रियंका जी? घर घर शराब की डिलीवरी किसने करा दी कोरोना काल में? सरकार ने आदेश दिया कि घर घर डिलीवरी होगी। चलिए, माफी चाहता हूं, समय की बाध्यता इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सियासत नहीं होना चाहिए। नए साल का जश्न है, लोगों को जश्न मनाने दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि इसमें चिंतित होने की ये बात है कि नशे का कारोबार होता है, युवाओं को नशा कराया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी भी समाज की है कि उन्हें जागरूक किया जाए। जिम्मेदारी सरकार की भी है कि इस तरह का नशे का ज़्यादा कारोबार ना हो, गलत नशा ना हो और युवाओं को कहीं ना भटकाने की प्रवृत्ति ना हो। लेकिन एक तरह से हम देख भी सकते हैं
कि 31 दिसंबर का जो त्यौहार है, नववर्ष जिस तरह से मनाया जाता है, उसे एकता का प्रतीक भी मान सकते हैं आप। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर होकर एक साथ जश्न मनाते हैं। तो यहाँ कम से कम धर्म को लेकर तो कोई बात नहीं है, लेकिन बात हो रही है नशे के कारोबार की, तो ये जरूर चिंता की बात है और इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।